Today's scripture reading is from Mark chapter 16 verse 15. और आज की जो हमारी बाइबल की रीडिंग है वो मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत से है। Now before we read that, और इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, मैं पंजाबी च कहना हैगा पहलों। खुदा ने अपने एक ही काम दिता हैगा, एक काम दिता हैगा बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ, और वो की है प्रचार करना। सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ जाके की करना, प्रचार करना हैगा। और अपना कोई काम नहीं है। ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਈ। He's already given us word. The God of Abraham, through his son Jesus Christ, has said, go out and preach the gospel. So Mark chapter 16 verse 15 says, he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. और मरकुस के इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा गया है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Have you noticed the amount of persecution in India there is against Christians? और क्या आपने देखा है कि इस वक्त इंडिया में कितना अत्याचार किया जा रहा है मसीही लोगों पर? You've heard of it all the time. और आपने हमेशा इसके बारे में सुना तो होगा। But never did we realize that it would come from our neighbors. और हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमारे खुद के लोग जो हैं वो अत्याचार हम पर करेंगे। But it's happening. लेकिन ऐसा इस वक्त इंडिया में हो रहा है। Why do you think that's happening? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? Why do you think they're being persecuted? आपको क्यों लग रहा है कि मसीहों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है? Is it because they're going into their houses? क्या इसलिए क्योंकि वो उनके घरों में जा रहे हैं? Fighting them? क्या उनसे लड़ाई कर रहे हैं? No, we're peace-loving people. और हम तो ऐसे लोग हैं जो कि शांति से प्रेम रखते हैं। It is because we are preaching the word of God. और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम खुदावंद का वचन जो है वो सुना रहे हैं। But if there are people who are misusing this, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस वचन का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, they're doing it in the wrong fashion, और वो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, then it is our job to correct them. और फिर ये हमारा काम है कि इसे सही तरीके से उन्हें समझाना। It is our job to be notified that our people are not doing this right, and the law will be on their side. और अगर हम ऐसा करते हैं कि बताते हैं कि ये सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो कानून है वो हमारे लोगों का साथ देगा, And the law will be served. और जो कानून है वो पूरा करेगा अपना काम। If they are wrong, they'll be punished. और अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको सजा दी जाएगी। But if they're not wrong, then we continue according to the Constitution of our free rights. और अगर वो सही कर रहे हैं और उसे उस तरीके से कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, तो जो भारत का संविधान है वो उन्हें कहता है कि वो अपने पूरी की पूरी तरह से अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो प्रचार कर सकते हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम दी जाएगी, आज़ादी है। This brings the message that the Lord has laid on my heart. और इसी के साथ जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। Are you a good witness? क्या आप एक अच्छे गवाह हैं? 300 years from now, और आज से 300 साल पहले की बात करें, will it really matter? और क्या ये बातें वाकई में हमारे लिए जरूरी थी? Will it really matter how much money you have in the bank? और क्या ये जरूरी होता कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं? Will it really matter that you got promoted at work? और क्या फिर ये जरूरी होता कि आपके काम में आपको प्रमोशन मिला है? Will it matter that you invested enough in your retirement? क्या फिर ये जरूरी होता कि आपने अपने रिटायरमेंट की पूरी तैयारी कर ली और पैसा जमा कर लिया है? Will it matter what kind of house you've got? और किस तरह का घर आपके पास है? Will it matter if your favorite team won the football match? और क्या ये जरूरी होता कि आपकी फेवरेट टीम जो है वो फुटबॉल मैच जीत जाती? Or the FA tournament? और या फिर जो FA टूर्नामेंट है? The answer is no. और इसका जवाब ये है कि नहीं। Will it really matter years from now whether you are in heaven or hell? That's a question I want to ask you. और सवाल तो ये है कि क्या जरूरी ये आपके लिए होगा कि आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में या फिर नरक में? If that's so, what will matter then should be our top priority now. और जो कल होने वाला है वो आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाए। In 2 Corinthians we are promised that we will stand before the judgment seat of Christ. और हमें देखा गया है कि दूसरे कुरिन्थियों में हमें बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भी न्याय होगा और हम वहां पर खड़े होंगे वहां पर न्याय के लिए। Now listen guys, do you know nearly every 5 seconds, that's 1, 2, 3, 4,
5. Nearly after 5 seconds, someone dies. आपको मालूम है कि जब हम 5 सेकंड तक भी हम गिनते हैं तो किसी न किसी की मौत इस दुनिया में उस वक्त हो जाती है। That is approximately 150,000 people a day. और इसका मतलब है कि 150,000 लोग जो है वो एक दिन मर रहे हैं। Have you ever thought where they will spend their eternity? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग कहां पर अपना जीवन काल, जो अनंत काल का जीवन है, वो कहां बिताएंगे? Mark chapter 16 verse 15, which we've already read, and I will read again in a minute, but I just want to say, Sister Usha is sitting right in front of me, and as we started church, she showed me a photograph of her deceased brother that they've just laid to rest. और सर्विस के शुरू होने से पहले बहन ने मुझे एक तस्वीर दिखाई जो कि उनके भाई की थी, जिनकी मौत हो गई है, और जब उन्हें वो दफन कर रहे थे वहां की तस्वीर थी। And she's more concerned about him being in heaven. और बहन को बहुत ज्यादा इस बात की चिंता है कि वो स्वर्ग तक ही पहुंचे। She was sharing with me right till the end. He was declaring the name of Jesus. उन्होंने कहा कि आखिर तक अपने जीवन काल में वो प्रभु यीशु का नाम ही लेते रहे। He might not have known Jesus in his youth, और हो सकता है कि अपने जवानी के दिनों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, but when he was on his deathbed, he was remembering Jesus. लेकिन जब वो अपने आखिर के पलों में थे तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार रहे थे। Where do you think you will spend eternity? और सवाल यह है कि आप अपने अनंत काल के जीवन को कहां बिताएंगे? Death is inevitable. और मौत तो एक दिन आनी है। Mark chapter 16 verse 15 says, "Go into all the world and preach the good news to all creation." And we, as believers, are to be challenged to go and spread the gospel. और हम देखते हैं मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा गया है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Now, if you are a believer, it is our job to spread the gospel, right? और अगर आप एक विश्वासी हैं तो फिर ये आपका काम है प्रभु की तरफ से कि आपने खुदावन का वचन जो है वो फैलाना है, सुसमाचार करना I know है। some of you have trouble talking to people and you prefer actions to words, which is good. और कई लोग कहते हैं कि जिस तरह से प्रचार करना जो है उनके लिए मुश्किल है, वो कहते हैं कि हम अपने कामों से, अपने जीवन के साथ लोगों के लिए गवाह ठहरेंगे। And according to Matthew chapter 5, Matthew 5:16, it says, yes, you know, we are to lead by example and be a shining light for our Lord and Savior. और हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा गया है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो कि स्वर्ग में है बढ़ाई करें। But think about this. लेकिन आप इसके बारे में सोचिए, Did someone lead you to Christ, or did you get saved by watching someone? क्या किसी ने आपको खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताया था या फिर आपने किसी को देखकर उसे अपनाया है? Do you realize when you take your last breath? आपको मालूम है जब आप अपने जीवन काल में अपनी आखिरी सांस लेते हैं, I know we don't like thinking about it. मुझे मालूम है कि इसके बारे में हम सोचना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। You will never have another chance to speak to another soul. आपके पास फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा कि आप एक और आत्मा के साथ बात कर सकें। Since that is true, shouldn't we have an urgency about reaching the lost then? तो फिर क्या हमारे जीवन में हमारे अंदर एक आग नहीं होनी चाहिए कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है? So if we can't witness in heaven, और अगर हम स्वर्ग में जो है गवाह नहीं बन सकते and only witness here on earth, और हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर धरती पर ही गवाह ठहरे, what do we need to do to become good at it? और फिर हमें क्या करना होगा कि हमें बहुत अच्छे होना होगा What is the इसमें? only way we can become good at anything? Come on, tell और me. कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को हमेशा कहें कि हम बेहतर बन सकते हैं? Rajesh, you're absolutely right. Practice, practice, and practice. और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज्यादा हम बेहतर बनते हैं। You've noticed I've gone back on the keyboards after 30 years. और आपने देखा होगा कि 30 साल के बाद मैंने कीबोर्ड्स फिर दोबारा बजाने शुरू करे हैं। I don't think I can play yet. अब मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इतनी अच्छी तरह बजा पाऊंगा, But I'm sure by next year I will be playing that keyboard like nobody's business. लेकिन मुझे यकीन है कि अगले साल तक मैं इस
कीबोर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से बजा पाऊंगा। Why? Because I haven't practiced for 30 years. ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 30 साल से मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। Before I used to go around the world with my keyboards and my band and everything, but now for the last 30 years I haven't played nothing. और पहले 30 साल पहले मैं अपने बैंड के साथ जो है इधर उधर जाता था और दुनिया में जो है जाकर बजाता था, लेकिन अब 30 साल से मैंने इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिस करके मैं बहुत बेहतर हो So जाऊंगा। practice is the secret. और इसीलिए सच्चाई तो यह है कि सीक्रेट यह है कि आप प्रैक्टिस करें। So the only way to practice, guys, और सिर्फ एक ही तरीका है प्रैक्टिस करने का। in our theme, और जो आज का हमारा वचन है according to the theme, और जो हमारे वचन का आज सारा सब्जेक्ट है, is to start witnessing. इसका मतलब है कि आपने लोगों को एक अच्छे गवाह बनकर दिखाना है। I'm so happy that Sister Fatima is here today. और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बहन फातिमा आज चर्च में है। If nobody spoke to Sister Fatima और अगर किसी ने बहन फातिमा के साथ कभी कोई बात ना करी and होती, told her about Jesus, और अगर कोई इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना बताता, I don't think you would have known about Jesus. तो फिर मुझे लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते। But somebody somewhere opened their mouths and spoke to Sister Fatima about Jesus. लेकिन किसी ने अपने मुंह को खोला और बहन फातिमा से बात करी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन्हें बताया और इनको वहां मेल मिलाप करवाया उसके What साथ। an incredible change. और कितना खूबसूरत बदलाव है। You guys are blessed. You come from a Christian family. और आप लोग बहुत ही आशीषित हैं, आप अगर मसीही परिवार से हैं। But if you're not from a Christian family, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को जानने वाले परिवार से नहीं हैं, it's so hard to read the Bible. तो फिर आपके लिए बाइबल को पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। It's so hard to witness. और फिर आपके लिए एक अच्छे गवाह बनना, गवाही देना बहुत मुश्किल है। So what is the only way we can become good at anything, which I said is practice, practice and practice. और मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी काम में बेहतर होना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस कर कर ही आप बेहतर बन सकते हैं। We must realize that when we stand before God, we cannot say we shared His Son too much. और जब हम खुदा बाप दे मुरे होवांगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ਅਸੀਂ बहुत प्रचार किया खुदा यीशु मसीह तेरे बेटे वास्ते। No, practice, practice and practice. और अगर हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम बेहतर होंगे। So can you think of somebody that you can practice with? और क्या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप वचन सुना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं? Go for it. तो फिर आप एक अच्छी गवाह बनिए और उनके सामने आप वचन को रखिए Tell them. और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। But before we start witnessing, we must change our mindset. और इससे पहले कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने वाले लोग बने, हमें अपने माइंडसेट को, अपने आप को बदलना So the होगा। problem isn't sharing our faith, और समस्या ये नहीं है कि आप अपने विश्वास को शेयर करें, but do we get round to it? लेकिन क्या हम वो काम कर पाते हैं It's जो करना है? not that we have to go to our church, but we do get. Some people say, "Oh well, you know, कल ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, church ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ." They don't get round to it. They don't get round to going to church. और कई लोग ऐसे हैं जो कि बार बार सोचते तो हैं कि हम चर्च जाएंगे, लेकिन हर हफ्ते वो सोच लेते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल नहीं और अगले हफ्ते जाएंगे। It's not that we get to read our Bible, but we don't get round to picking the Bible up. और हम सोचते तो रहते हैं कि हम वचन को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा समय आता नहीं जब हम अपनी बाइबल को उठा के इसे पढ़ना शुरू Think करें। about it. How many times have you thought, "I'm going to read my Bible," कितनी बार आपने ये सोचा है कि आप अपनी बाइबल को उठाकर पढ़ेंगे, but you don't pick it up? लेकिन आप इसे उठा ही नहीं पाते हैं। You're not the only one. और आप ही केवल अकेले नहीं हैं We're all जिसके साथ- guilty of that. और हम सब इस बारे में सोचते हैं और हम सबको इस बात की गिल्ट है कि हम ऐसा नहीं कर पाते। Do you know there are Christians in China who walk nearly 6 hours to go to a church? आप जानते हैं कि चाइना में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 6 घंटे चलते हैं सिर्फ चर्च तक जाने के लिए, I'm not going today, it's raining. और हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, हमने नहीं जाना है। I'm tired because I was watching a film last night with the kids. I'm not going to church today. और आज मैंने चर्च नहीं जाना है क्योंकि कल रात को हम देर तक फिल्म देखते रहे और अब हम थक गए हैं। Some of us won't come because it's windy and raining. और हम में से कुछ लोग नहीं आएंगे क्योंकि हमें लगता है कि बाहर बहुत हवा चल रही है, बारिश हो रही है। Oh, we got important things to do in this world. We got to get ready for the party. और हमारे पास बहुत ही ज्यादा जरूरी अच्छी चीजें हैं जो कि हमने करनी है, हमें पार्टी की तैयारी करनी है। Remember what Mark 16:15 said, "Go into all the world and preach
the good news to all of creation. That means every one of us. और मरकुस की इंजील में हमने देखा 16 के 15 आयत में लिखा गया है कि हमें पूरे जगत में जाकर उसका सुसमाचार करना है। We must remember to share our faith with the CEO for your company. और हमें अपने विश्वास को जो हमारे कंपनी के बड़े-बड़े डायरेक्टर्स या फिर बहुत बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी बांटना है। Even the janitor, the school janitor, share the gospel with them. और जो भी कोई आपको मिलता है आपको उसके साथ प्रभु का वचन शेयर करना है। Your driving instructor. आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स जो हैं Until your next door neighbor. और आपके पड़ोसी जो हैं उनके साथ। That elderly neighbor needs Jesus as much as we do. और जो हमारा पड़ोसी जो कि बूढ़ा है उसे भी प्रभु यीशु मसीह की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें है। Remember, if they're breathing, और अगर उनकी सांस चल रही है they need Jesus. उन्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। I said if they're breathing, they need Jesus. अगर उनकी सांस चल रही है तो उन्हें प्रभु की जरूरत है। How do you see people that you walk past every day? और आप किस तरह से लोगों को देखते हैं जो आपके पास से गुजर रहे हैं? We must see everyone like Jesus. और हमें इस तरह से लोगों को देखना है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखता Just है। like Jesus sees them, we must see them. और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखता है वैसे ही हमें भी देखना Do you know है। they are very valuable? आप जानते हैं कि वो बहुत कीमती लोग हैं। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੈਨਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ What are 3 possible things that can happen when you share your faith? और 3 कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जब आप अपना विश्वास किसी के साथ बांटते हैं? So wake your neighbor up. और अपने पड़ोसी को आप जगा दें। Tell him not to go to sleep now. और आप उन्हें कहें कि वो सोए नहीं। We're going to read this. और हम इसे पढ़ेंगे। We're going to study this. और हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। Number 1, they accept Jesus. और सबसे पहली बात कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। Number 2, they reject Jesus. That और could दूसरी happen. बात ये है कि हो सकता है कि वो सुनकर उसे रिजेक्ट कर देंगे। But what are we doing? लेकिन हम क्या कर रहे We're हैं? planting a seed in their heart. और हम तो एक बीज को बो रहे हैं उनके दिल के अंदर। When we share our faith, जब हम अपना विश्वास उनके साथ बांटते हैं guys, it's a win-win situation. तो फिर हमारे लिए एक जीत की सिचुएशन बन सकती है। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ you will realize how important it is to witness and to tell people while you're alive about Jesus. और जब तक आप जीवित हैं आपके लिए बहुत जरूरी काम है कि आपको लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है उसका सुसमाचार दुनिया में करना है Regardless of the outcome. और आप ये मत सोचिएगा कि जब आप किसी के साथ सुसमाचार बांटते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा Doesn't matter. और ये जरूरी नहीं है That's not your problem. ये आपकी समस्या नहीं है Regardless of the outcome, when we share our faith, we better the kingdom of God. That is for sure. और जितना ज्यादा बीज हम बोते जाएंगे उतना ही ज्यादा हम खुदावंद यीशु मसीह के राज्य के काम बढ़ा रहे हैं Our job is to plant the seed. और हमारा काम तो केवल ये है कि हमने बीज को बोना है That's what He wants us to do. और यही काम वो चाहता है कि हम करें We don't need to worry about rejection. और हमें ये नहीं सोचना कि अगर हम इस इंसान के साथ वचन शेयर करेंगे रिजेक्ट कर देगा Are you getting my point? It's a win-win situation. We planted the seed. That's it. You've opened your mouth. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸਾਈਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ और आपने जो है अपना काम कर दिया है आपने बीज को बो दिया है We have too many excuses. और हमारे पास बहुत सी ऐसे बहाने हैं ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ We don't know how to lead someone to Christ. और आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि किस तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ Fear of losing a friend or a relative by telling them the truth, which is Jesus Christ. और आप डरते हैं कि अगर आप अपने रिश्तेदार या फिर अपने दोस्त को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो फिर कहीं वो आपको छोड़ ना दे ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ They've already heard it time and time from me. That's what it means. और इसका मतलब तो यही है A poll of the church resources says 97% of church members have no involvement in any sort of evangelism.
और एक चर्च का पोल किया गया था और उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि 97% ऐसे लोग हैं कलीसिया के जिन्होंने कभी भी सुसमाचार नहीं सुनाया है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है। Let me ask you a question. और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, If God gave you £1,000 every time you shared His word, would you do it? और अगर आपको हर बार यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए 1000 पाउंड मिलते कि अगर आप किसी को बताते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? I bet you would go on the street and you would go into every house. Doesn't matter if it was 10 o'clock at night, you would be still sharing the word of God because you could become a very rich man in one day. और अगर ऐसा होता तो फिर एक दिन में आपको अमीर बनने का मौका मिलता और आप हर घर में जाकर, हर गली, हर नुक्कड़ में जाके उसका वचन सुनाते और चाहे 10 बजते, चाहे जितना मर्जी समय क्यों ना होता, आप वचन सुनाना चाहते। But I tell you something, spiritually we're getting this, we are investing in the kingdom of God by doing that. और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, तो हम आत्मिक तौर पर उसके राज्य में बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम अपनी पूंजी को जमा कर रहे हैं, which is far more valuable than all the assets of the world, because the assets of this world will go, but the world of God, the kingdom of God, will always remain. Amen. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा कर रहे हैं जो कि दुनियावी चीजों और दुनियावी बातों से कहीं बढ़कर है, और जो कि उसके वचन और उसकी जो किंगडम है, उसका राज्य जो है, उसमें बहुत एक अच्छा काम आपके लिए हो रहा है। Another excuse is I don't know enough. और कई लोग कहते हैं मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे इतना पता नहीं कि मैं कैसे या क्या लोगों को बताऊं। मैं पढ़िया, मैं बुढ़ा है, ਹੁਣ मेरे को की होना हैगा, मैंने पता ही नहीं की करना। Well, your life is a testimony. और आपका जीवन जो है वो लोगों के सामने गवाही है। You already know more than what they do. और आपको पहले ही बहुत कुछ पता है जो कि शायद उनको नहीं पता है। You can understand spiritual truths more than them. और आप आत्मिक सच्चाई जो है उनसे कहीं बढ़कर जानते हैं। Well, bro, what if I asked you a question that I can't answer? What will happen then to me? और आप कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा सवाल मुझे पूछ लिया जो कि नहीं मुझे पता है तो फिर मैं क्या करूंगा? Well, at least you've opened your mouth and you've done your bit. और इतना तो जरूरी है कि आप अपने मुंह को खोल लिया और आपने वो काम करा जो कि आपको करने के लिए कहा गया था। And who knows, you might build a friendship with them and then slowly start introducing the gospel to them. और क्या मालूम कि ऐसा कर आप उनके साथ दोस्ती बना लें और वो दोस्ती धीरे धीरे कर आपको मौका दे कि आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं। Remember, when we pray and get to share our faith with someone, और याद रखिएगा कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या अपना विश्वास उनके साथ बांटते हैं, the Holy Spirit will work in you in ways that is unimaginable. और फिर पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा और आपके द्वारा इस तरह से वो काम लेगा जो कि आपकी सोच और समझ से कहीं बढ़कर है। Luke chapter 12 verse 12 says, "For the Holy Spirit will teach you at that time what to say." और हम देखते हैं कि लूका की इंजील उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा गया है कि उस वक्त पवित्र आत्मा जो है वो अपना काम करेगा, और लिखा गया है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। Don't worry, just go and do it. और आप चिंता मत करें, सिर्फ खुदा उनके काम को करने के लिए तैयार हो। In order to get people to think about Jesus, we must get to think about eternity. और जब हम लोगों को यीशु के बारे में बताना चाहते हैं तो हमें इस बात को सोचना है कि हमें अनंत काल के जीवन के बारे में सोचना है। जे किसी ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। Yeah, one of Satan's best tricks is for us to get lost in this life, this busy life. और शैतान सोचता है कि हम इस व्यस्त जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएं कि हमारे पास किसी भी चीज के लिए समय ना हो। He wants you to forget where you're going to spend eternity. और वो चाहता है कि आप इस बात को बिल्कुल ही भूल जाएं कि इस जीवन के बाद आपका अगला जीवन कहाँ पर होगा। But don't you understand, that is the key point. और आपके लिए ये जरूरी है कि आप इस बात को हमेशा याद रखें। We must begin to get people to think about eternity. और आपको लोगों को ये बात याद दिलानी है कि मौत के बाद एक जीवन है और वो जीवन आप कहाँ बिताएंगे। D.L. Moody once said, if you can get a lost person to think about eternity for 5 minutes, then you can lead them to Jesus.
और हम देखते हैं इसी की तरह D.L. मूडी ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी भटके हुए इंसान को 5 मिनट के लिए ये बता देंगे कि उसने अपना अनंत काल का जीवन कहाँ बिताना है तो आप उनकी अटेंशन ले सकते हैं। Eternity. Here's some examples that we've learned. और कुछ ऐसे उदाहरण जो कि हमने अनंत काल के जीवन के बारे में सीखे हैं। Do you know that all the tombstones will always have a date of birth and a date of death? आप जानते हैं कि जितनी भी कब्रें हैं, ज्यादातर कब्रें जो हैं ऐसी हैं जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ नहीं लिखी जाती हैं। नहीं लिखी जाती हैगी। Every tombstone ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ date of birth and date of death. That's what happens, you see. My friends, where will you be in 150 years from now? और 150 साल बाद आप कहाँ पर होंगे? Come on, think about it. Everybody sitting in this room, including the eldest to the youngest, where will they be in 150 years' time? और 150 साल के बाद आप कहाँ पर होंगे? If that doesn't wake you up, I don't think anything else will wake you और up. मुझे लगता है कि अगर ये सवाल सुनकर आप एकदम से जाग नहीं जाते तो फिर मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे। Listen, guys, can you guarantee that you're going to wake up in the morning? क्या आप इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि कल सुबह आप जाग जाएंगे? 100% chance, 10 out of 10 will die. और इसका पूरा का पूरा 100% चांस है कि 10 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो कि शायद इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। Eternity is an awful long time, and I hope you make the right decision. और अनंत काल का जीवन जो है वो एक बहुत ही लंबा समय है और मैं सोचता हूँ कि आप इसके लिए एक सही फैसला लेते हैं। 1 Corinthians says, when you plant a seed, I will do something with it. और पहले कुरिन्थियों में लिखा गया है कि अगर आप एक बीज को बोते हैं तो फिर मैं इसके साथ कुछ करता हूँ। Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर बहुत ही वफादार खुदा है। Keep planting those seeds. और आप उन बीजों को बोते रहिए। What about your friends? और अपने दोस्तों के बारे में सोचिए। A recent survey said 80% of all Christians were led by a friend. और हम देखते हैं कि एक रीसेंट सर्वे जिसमें किया गया था उसमें कहा गया था कि 80% लोग ऐसे हैं जो कि मसीह को जान पाए हैं उनके दोस्तों के कारण। We don't have to shove the gospel down their throats. और हमें वचन को जो है उन्हें इस तरह से नहीं बताना है कि जिस तरह से हम एक तरह से उन्हें फोर्स कर रहे हैं। Ephesians says that we are to speak in truth and in love. और इफिसियों की पत्री में लिखा गया है कि हमें सच्चाई के साथ और प्यार के साथ उन्हें बताना है। You see, it's very simple. और बहुत ही आसान है। Love will always win. और प्यार हमेशा जीतता है। Persecution right now in India is at a very high time. और इस वक्त इंडिया में अत्याचार मसीहियों पर बहुत ज्यादा हो रहा है। But love will win. लेकिन प्यार हमेशा जीतता है। We're not going to get our swords out. और हम अपनी कृपानें निकाल कर लड़ेंगे नहीं। We're not going to pull our sleeves up and start fighting. और हम जो है अपने हाथों के साथ उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। No, we're going to preach the gospel. हम तो सिर्फ वचन को सुनाएंगे। And our gospel is stronger than ever. और हमारा वचन जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। I've got a good question for you. और मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल And I है। don't want to sound morbid, okay? और मैं इस बात को आपको बहुत ही आराम से बताना If चाहता one हूँ। of your relatives died tonight, would they see hell? और आपका अगर आज कोई रिश्तेदार मर जाता है तो फिर क्या वो नर्क को कभी देखेंगे? Next question is, what are you going to do about it? और दूसरा सवाल ये है कि उसके बारे में आप क्या करेंगे? It could be your daughter, it could be your son, it could be your uncle, it could be your aunt. और हो सकता है आपका बेटा, बेटी, आपका अंकल या फिर आपकी आंटी, कोई भी हो सकता What are you है। going to do about it? लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे? It's a valid question. और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। Start praying for those people. आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। Tell others to pray for them. आपको दूसरों को बताना है कि वो आपके प्यार करने वालों के लिए प्रार्थना There's करें। power in prayer. और जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद बड़े Mark काम them करता off है। one by one. I tell you, they will come to Christ. और आप एक एक कर उन पर टिक लगाएंगे और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जरूर आएंगे। Remember, you are doing the Lord's work. और याद रखिएगा कि आप तो केवल प्रभु यीशु मसीह के काम को कर रहे But हैं। when you do the Lord's work, it's equally important to note that you become a target. और जब आप खुदावंद यीशु मसीह के काम को करते हैं आपको इस बात को पहचानना होगा कि फिर आप पर भी अटैक होता है। Our name appears on the enemy's list. और हमारा नाम जो है वो दुश्मन की लिस्ट में बहुत ऊपर आ जाता है। Why? Because we're doing God's will. और ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के काम को कर रहे हैं। God loves it, but Satan hates it. परमेश्वर तो बहुत प्यार करता है लेकिन शैतान उससे नफरत करता है। There are only two kinds of people, the lost and the saved. और दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कि बचाए हुए हैं और एक वो जो कि भटके हुए हैं। And we all fall into one of those categories. और हम में से हर एक इंसान जो है वो उसमें से एक कैटेगरी में जरूर आता है। Which one are you? आप
आप उसमें से किस कैटेगरी में हैं? The only thing that will matter is whether we have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior or not. और सबसे जरूरी बात तो ये है कि क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता मान लिया है या नहीं। Maybe we need to pray more for our lost ones. और इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें उन भटके हुए लोगों के लिए और ज्यादा अपने परिवारों में प्रार्थना करनी I है। tell you something, I've been praying for a family member, my own flesh and blood, for the last 15 years, and guess what? The Lord has answered our prayer. और 15 सालों से मैं अपने खुद के परिवार के एक जन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। They have made a recommitment to the Lord. और उन्होंने फिर दोबारा अपना रिश्ता जो है वो खुदा के साथ जोड़ लिया है। Maybe we all need to do that. और हम सबको इस काम को करने की जरूरत है। Maybe you need to cut off your hours at work. You really seriously need to cut them down. और आपको अपने कुछ कामों को देखना होगा और आपको उसके बारे में चर्चा करनी होगी, It's सोचना more होगा। important to hear the word of God to encourage you and to go and do His work. और आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने काम से ज्यादा जरूरी इस बात को रखें कि आप खुदावंद के वचन को जो है सुनने के लिए खुदावंद के घर आए और उसके वचन को सुने। Don't forget, tomorrow may not be yours. और इस बात को याद रखिएगा कि कल शायद आपकी नहीं हो सकती। You might not have strength to get out of bed. और शायद हो सकता है कि कल आपके पास इतनी भी ताकत नहीं हो कि आप बिस्तर से भी उठ सकें। While it's daylight, we need to work. और जब तक ये रोशनी चमक रही है हमें काम को करना है खुदा के। We need to get people saved. और हमें लोगों को बचाना है। I said we need to get people saved. मैंने कहा कि हमें लोगों को बचाने का There's काम करना so है। many ways in which we can witness in this world. और इस दुनिया में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके साथ हम लोगों के लिए एक अच्छी गवाही बना सकते I've हैं। started coming here on a Wednesday night और मैंने यहाँ पर बुधवार को आना शुरू करा है to feed the community. ताकि हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनके पास शायद खाना नहीं And है। when we feed the community, और जब हम उन लोगों को खाना खिलाते we've हैं got big injections that we inject them with the word of God. और फिर हम उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह का वचन भी उन्हें सिखाते हैं। And we invite them to come, whether they come or not, it's regardless, but we planted that seed. और हम उन्हें एक न्योता देते हैं कि वो खुदावंद के घर आए और उन्हें वचन सुनाते हैं। वो आए या ना आए वो उनका फैसला, लेकिन हमने अपना बीज वहाँ पर बो दिया है। And I'm so happy that Rajesh and Sweetie are feeding the community this Wednesday, the 12th of October. और मैं बहुत खुश हूँ कि राजेश और स्वीटी जो है 12 अक्टूबर को इन्होंने फैसला लिया है कि ये उन लोगों को खाना खिलाएंगे यहाँ And पर। Rinda's making a little bit of messages or something that we can give them when they come here. और यहाँ पर जो है हम मैसेजेस भी बनाएंगे और हम वो मैसेजेस छोटे-छोटे मैसेजेस उन लोगों को देंगे। Now 28th of October is free. If one of you guys want to do that, or two of you or three of you, do it. और 28 अक्टूबर जो है वो फ्री है। अगर आप में से 2 परिवार या 1 परिवार मिलकर इस काम को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। There's so many ways we can do this. और बहुत से तरीके हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार इस दुनिया तक पहुंच सकते हैं। Our tagline for Sanctuary Church is introducing people to Jesus. और हमारी सैंक्चुअरी चर्च की टैगलाइन यही है कि हमने लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना है। I don't know about you, I'm fed up of people coming and going. We need new stock of people to fill these chairs. और मैं बहुत ही दुखी होता हूँ कि लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि खुदावंद नए लोगों को लेकर आए जो कि खुदावंद के रूह से भरे हुए लोग हैं और यहाँ पर आकर वो खुदावंद की परस्तिश करें। Guys, I don't want to be a part-time Christian. और मैं एक ऐसा मसीह नहीं बनना चाहता जो कि पार्ट टाइम हो। Are you going to join me? क्या आप मेरे साथ मिलकर इस काम को करेंगे? I tell you something, God will answer our prayer. मुझे पूरा यकीन है कि खुदावंद हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। If we can invest in this, if we can start telling other people about Jesus, I tell you something, there won't be one seat empty here. और मुझे विश्वास है कि अगर हम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और बीजों को बोएंगे तो मुझे यकीन है कि यहाँ पर एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी। Our Lord and Savior is a God of love. Say amen. और हमारा खुदावंद एक ऐसा खुदा है जो कि प्यार का खुदा है। And we are witnesses to that. और हम उसके गवाह हैं। I hope that as we leave church today, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम आज चर्च को छोड़कर जाते हैं we leave with a great determination to live our lives in such a way that we can witness the name of Jesus. कि हम अपने अंदर एक जज्बा लेकर जाएं कि हम अपने जीवनों को इस तरह से जिए कि हम लोगों के लिए एक अच्छे गवाह ठहरे, एक अच्छे काम करने वाले लोग बने। Jesus lived for others. और प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए जिया है। He was just a darling, wasn't he? और वो एक बहुत ही प्रिय जन था। He loved people. और वो लोगों से बहुत प्यार करता था। Everyone in the world
और हर एक इंसान जो कि इस दुनिया में है, not just Christians. और न केवल मसीही लोग, He loved everybody, including all the sinners of this world. He loved them so much. और वो इतना प्रिय खुदा था कि वो सारी दुनिया से, सारी सृष्टि से प्यार करता था, यहाँ तक कि वो लोग जो कि पापी थे वो उनसे भी प्रेम करता था। Are you going to do what he said? क्या आप वो काम करेंगे जो काम उसने हमें दिया है And करने के लिए? I'm literally asking you that today, and you guys, are you going to do what Jesus said? और क्या आप वो काम करेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको कहा है करने के लिए? Kian, are you listening? Are you listening? Are you going to tell your friends about Jesus? Yes. Yes. That's our decision. We are going to tell people about Jesus, और हमें लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना है, so that his message will be carried throughout the world. ताकि उसका संदेश जो है वो आज पूरी दुनिया तक फैले। He said to the ends of the earth. उसने कहा कि दुनिया के कोने-कोने तक जाओ। I'm just talking about Birmingham. और मैं तो सिर्फ बर्मिंघम की बात कर रहा हूँ। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Good Sanctuary Church, we're not going to be any different, okay? We're going to do this. We're going to start witnessing to people about the love of Jesus. May the Lord bless you. और हमें भी खुदावंद के सुसमाचार को फैलाना है और हमें भी सेंचुरी चर्च में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। Amen. Amen. Hallelujah. God bless.